भैया आदरणीय कैलाश जी जो आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं, इनका बहुमान और स्वागत किया जा रहा है। समिति सदस्य लोनाराम जी द्वारा श्रीफल और स्मृति चिन्ह देकर इनका बहुमान किया जा रहा है। मति करे माया को अहंकार मत कर माया।
हे दुख भंजन मारुति नंदन, हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती केसरी के लाल मेरा छोटा सा एक था, ये जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा एक था, वो मेरा राम जी से कहते ना थे सिया राम, वो मेरा राम जी से कहते ना थे सिया राम, मैं जो राम शब्द जपता तुम्हारा सदा नाम, मैं जो राम शब्द जपता तुम्हारा सदा नाम, वो मेरा राम जी से कहते ना थे सिया राम, मेरा राम जी से कहते ना थे सिया राम। केसरी के लाल मेरा छोटा सा एक था, ये जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा एक था। इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना, इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है, भजन गवई का क्या कहना, दुनिया में देव हजारों है, भजन गवई का क्या कहना, भजन गवई का क्या कहना। हो मंगल भवनिया मंगलहारी हो, नमः सुदस रति अजय बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हो मंगल भवन मंगलहारी हो, नमः सुदस रति अजय बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। अरे राम लखन की जोड़ी आ गई, राम लखन की जोड़ी, राम लखन की जोड़ी आ गई, राम लखन की जोड़ी, दर्शन कर लो रे नगरी में आ गई, राम लखन की जोड़ी, दर्शन कर लो रे नगरी में आ गई, राम लखन की जोड़ी। अरे राम लखन की जोड़ी आ गई, राम लखन की जोड़ी, अरे राम
उपस्थित है, इनके स्वागत के लिए मैं निवेदन करूंगा स्थानीय समिति के अध्यक्ष प्रताप जी लालवानी और संस्थान के संरक्षक आदरणीय नरेंद्र जी से कि एसडीएम साहब का श्रीफल साफा और स्मृति चिन्ह देकर सम्मान करें। आप सर थोड़ा आगे विद्या मंदिर के भैया भी रहे हैं, बड़ा सौभाग्य है कि आज सर एक मिनट हम सबके बीच उपस्थित इस कार्यक्रम में शोभा बढ़ा रहे हैं। बस सर सामने एक मिनट आप का बहुमान बस सर यस संस्था सामने को सर के संरक्षक आदरणीय नरेंद्र जी गैर द्वारा और स्थानीय समिति के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। और मैं निवेदन करूँगा साहब श्रीपद शास्त्री से कि आपके उद्बोधन से मैं आभार व्यक्त करूँ। हम आगे थोड़ा पीछे आदर्श विद्या मंदिर मांझीवाला द्वारा आयोजित वार्षिकोत्सव अलंकार 2025 के अवसर पर मंच पर विराजमान आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय अशोक कुमार जी विश्नोई, उपखंड अधिकारी बालोतरा, सम्मान्य धर्मेंद्र कुमार जी दवे, अध्यक्ष कृष्ण सेवा संस्थान बालोतरा, आदरणीय चैनाराम जी, जिला न्यायालय में सम्माननीय अधिवक्ता श्रीमान कैलाश जी राजपुरोहित, हमारे विद्यालय के पूर्व छात्र, विद्यालय समिति के संरक्षक मान्यवर मूलचंद जी सालेचा, समिति के जिला समिति के संरक्षक आदरणीय नरेंद्र जी गर्ग, सम्माननीय अध्यक्ष महोदय प्रताप जी लालवानी, जिला समिति के व्यवस्थापक मान्यवर देवेंद्र जी और जिला समिति के सचिव आदरणीय भगवतान जी, सम्माननीय प्रबंध समिति के अन्य सभी पदाधिकारी, प्रधानाचार्य जी, सभी मेरे सामने विराजमान प्रबुद्ध जन, अभिभावक वृंद, मातृशक्ति और आत्मीय भैयाओं, सर्वप्रथम तो मैं आज के कार्यक्रम की श्रेष्ठ तैयारी करने के लिए विद्यालय के सभी सम्मानित आचार्य और प्रधानाचार्य जी का साधुवाद निवेदन करता हूं कि एक अच्छा प्रयास आपने किया है। आप ऐसे सब लोग अनेक बार इन बातों को सुन चुके हैं कि अपने देश में शिक्षा का स्वरूप अत्यंत प्राचीन है और शिक्षा का तंत्र भी बहुत व्यापक है। इस सब के बावजूद हमें अपने देश में शिक्षा के लिए अलग से व्यवस्था क्यों खड़ी करनी पड़ी? किसी भी राष्ट्र की पहली आवश्यकता होती है उस राष्ट्र के लिए समर्पण भाव से जीने वाले नागरिकों का
निर्माण होना, जिस देश में राष्ट्र के लिए जीने वाले, उस राष्ट्र के प्रति गौरव करने वाले लोगों की संख्या कम हो जाती है, राष्ट्र के प्रति गौरव रखने वाले लोगों की संख्या कम हो जाती है, उस राष्ट्र का पतन होना, उस राष्ट्र का समाप्त होना अवश्यंभावी है। धरती पे कोई भी राष्ट्र कभी सुरक्षित नहीं रहता है जब उस राष्ट्र के लिए जीने वाले लोगों की संख्या कम हो जाती है। मैं एक बहुत छोटा सा उदाहरण दूंगा आपको। आज से 50 साल पहले की मैं आपको बात सुना रहा हूं, 48 साल पहले की। 1967 में बाबू जयप्रकाश नारायण, आप में से बहुत सारे लोगों ने तो बाबू जयप्रकाश जी का नाम भी नहीं सुना होगा। इस देश के अंदर आपातकाल को समाप्त करके इस देश में पुनः लोकतंत्र की स्थापना करने वाले और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में जिनकी अग्रणी भूमिका थी महात्मा गांधी जी के साथ में, ऐसे बाबू जयप्रकाश नारायण जी 1967 में इजराइल की यात्रा में गए थे। वो जब इजराइल की यात्रा में गए तो इजराइल के वहां का जो दृश्य देखा उन्होंने, ध्यान से सुनना भैया बहनों, बहनों नहीं है या भैया, 1967 में जब इजराइल की यात्रा पे गए तो इजराइल को स्वतंत्र हुए केवल मात्र 18 साल हुए थे और भारत को 20 साल हुए थे। जब इजराइल में भ्रमण किया तो उन्होंने इजराइल की प्रगति देख करके वो भौचक्के रह गए। उस समय इजराइल की जनसंख्या 30 लाख भी नहीं थी और उसकी प्रगति और वहां जो दलदल था उस स्थान पर शानदार ग्रीनरी देख करके, बगीचे देख करके, हरियाली देख करके वो दंग रह गए। उन्होंने कहा कि भारत में 20 वर्षों में जैसी उन्नति चाहिए वैसी नहीं हुई, आपने 20 से भी कम वर्षों में इतनी जोरदार कैसे कर ली, जबकि आपकी तो जमीन ही इतनी खराब थी। तो इजराइल के प्रधानमंत्री ने कहा, आप मुझे बताएंगे क्या भारत में भारत के लिए जीने वाले लोगों की संख्या कितनी है? जयप्रकाश जी ने अपने मस्तिष्क पे पूरा जोर देकर के सोच समझ के उत्तर दिया कि भारत में भारत के लिए जीने वाले लोग कम से कम 20-25 लाख 40 लाख तो होंगे ही होंगे। इजराइल के प्रधानमंत्री उस समय और मुझे एकदम नाम ध्यान में नहीं आ रहा है, पर उन्होंने उत्तर दिया इजराइल में इजराइल के लिए जीने वाले लोगों की संख्या कम से कम 20 लाख है। और ये जो उन्नति दिखाई दे रही है उस इजराइल की जनसंख्या के हर व्यक्ति का समर्पण है, उसके कारण से है। हमारा आदमी अपने लिए जीवन जीता है, वो इजराइल के लिए जीता है, इजराइल के लिए मरता है। इसलिए इजराइल की ऐसी उन्नति आपको दिखाई दे रही है। ये घटना बाबू जयप्रकाश नारायण जी ने अनेक बार अपने जीवन में सुनाई। उनकी जीवनी पढ़ेंगे तो आपको ये मिलेगा। और इसीलिए स्वतंत्रता के बाद में भारत के लिए जीने की आवश्यकता नहीं है। आप वोट दे दीजिए और आपके देश की तरक्की, आपके देश की उन्नति हम करेंगे, ऐसे सत्ताधीशों ने जनता के मन में बिठा दिया। और इसलिए कर्तव्यहीन, स्वार्थी, खुद के लिए जीने वाले लोगों की लाइन खड़ी होगी भारत में। और उसका परिणाम आप देख रहे हैं। इस देश की शिक्षा का तंत्र को तार-तार कर दिया। जिस अंग्रेज ने भारत में अंग्रेजियत छोड़ के गया था, उस अंग्रेजियत को पालने पोसने का काम भारत की आने वाली सत्ता ने किया।
और इसीलिए आदर्श विद्या मंदिर, सरस्वती शिशु मंदिर हम इसलिए नहीं चलाते हैं कि हमको हमारा कोई फोटो चाहिए। हम शिशु मंदिर इसलिए नहीं चलाते हमें पैसा कमाना है। हम शिशु मंदिर इसलिए नहीं चलाते कि हमें किसी भी अन्य शैक्षिक संस्थान से किसी प्रकार की प्रतिस्पर्धा करनी है, कंपटीशन करना है। हमें कोई कंपटीशन नहीं करना। IAS, IPS की भारत में कमी नहीं है। भारत में भारत के लिए जीने वाले लोगों की कमी है। भारत को जीवन में धारण करने वाले लोगों की कमी है। जिस देश में उस देश का गौरव करने वाली पीढ़ी खत्म हो जाती है, वो देश धरती से नष्ट-नाबूद हो जाते हैं। आज भारत की पीढ़ी में पूछ लो, आम आदमी कहेगा भारत का कोई गौरवपूर्ण इतिहास नहीं है। हिंदू इज ए डाइंग रेस, संस्कृत इज ए डेड लैंग्वेज। यह देश तो अधपतन की ओर जाएगा। बच्चा कौन सी भाषा में पढ़ेगा? इंग्लिश मीडियम में पढ़ेगा। इंग्लिश मीडियम में क्या पढ़ेगा? इंग्लिश मीडियम में पढ़ने के बाद ही प्रशासनिक अधिकारी बनता है। इंग्लिश मीडियम में पढ़ने के बाद ही उद्योगपति बनता है। इंग्लिश मीडियम में पढ़ने के बाद ही लीडर बनता है। मातृभाषा में पढ़ने वाले लोग गए गुजरे होते हैं। मातृभाषा में पढ़ने वाले लोग ठोकर खाते हैं। और इसलिए कोई अच्छे परिवार में चले जाइए, आप पढ़े लिखे परिवार में चले जाइए, आप पूछा कि आपका बच्चा कौन सी क्लास, कौन से विद्यालय में पढ़ता है? सेंट एंसलम में पढ़ता है, सेंट पॉल में पढ़ता है, कॉन्वेंट में पढ़ता है, स्टेप बाय स्टेप में पढ़ता है, SDA स्कूल में पढ़ता है। क्यों पढ़ता है भाई? क्योंकि मातृभाषा मंदिर में पढ़ेगा तो बच्चा बाबू बनेगा, इंग्लिश मीडियम में पढ़ेगा तो IAS बनेगा। ये योजना पूर्वक, षड्यंत्र पूर्वक भारत की जनता के मन मस्तिष्क में उतारा गया है। मेरे को आपको कोई सबूत नहीं देना है। मैं चुनौती के साथ कहता हूं, केवल राजस्थान से निकलने वाले 100 से ज्यादा प्रशासनिक अधिकारी आज यहाँ बैठे हुए हैं। 100 से ज्यादा जो IAS है, IPS है, IES है, IAAS है, इंडियन अकाउंट्स एंड ऑडिट सर्विसेज के अधिकारी हैं, इंजीनियरिंग सर्विसेज के हैं, रेलवे सर्विसेज के हैं। और इस राजस्थान में मैं चुनौती के साथ कह रहा हूं, परीक्षा परिणाम देख लीजिए। अभी हमारे इस विद्यालय के 3 बालकों का नाम बोला था, 97, 97, 97 प्लस राजस्थान बोर्ड का परिणाम आया था। आप देख लीजिए, सर्वाधिक श्रेष्ठतम परिणाम देने वाला कोई बालक होगा तो आदर्श विद्या मंदिरों का होगा। देख लीजिए आप, हिंदुस्तान के अंदर SCFI के अंदर आज सर्वाधिक मेडल लाने वालों की टीम में राजस्थान विद्या भारती आ रही है। हम गुणात्मक दृष्टि से कमजोर नहीं है, हम शैक्षणिक दृष्टि से कमजोर नहीं है, हम चारित्रिक दृष्टि से कमजोर नहीं है, हम लीडिंग रोल में हैं, पर समाज में लोगों को मन मस्तिष्क में गलत तरीके से भर दिया गया है। ये छोटे छोटे बालक कितना शानदार इंग्लिश के अंदर कमेंट्री कर रहे हैं, कितना शानदार तरीके से और ये कर रहे हैं, कितनी फ्लुएंसी है इन बच्चों में, संस्कृत बोल रहे हैं, हमारी अपनी मातृभाषा बोल रहे हैं, हिंदी में बोल रहे हैं। कितने विद्यालय ऐसे मिलेंगे आपको? कार्यक्रमों को भी हम देख रहे होंगे, गाने वाले बच्चों को देख रहे होंगे। हम भी कैसेट लगा सकते थे, कैसेट से कौन रोक रहा है हमारे को? पर यहाँ पर नचवा सकते थे बच्चों को, पर नहीं, बच्चों में क्षमताओं को बाहर निकालने का काम हम करते हैं। बच्चों में छुपी हुई क्षमताओं को एक्सपोजर देने का काम हम करते हैं। इसलिए हमारे बच्चे खुद गाते हैं, पार्श्व गायन ये करते हैं। यहाँ पर किसी प्रकार का और प्रात्यक्षिक करना है तो हमारे बच्चे खुद करते हैं। गुलाबी का काम नहीं है यहाँ पर। और इसीलिए हम हर विद्यालय में कोशिश कर रहे हैं इंग्लिश की फ्लुएंसी बहुत अच्छी हो। आज अच्छी कंप्यूटर लैब है, स्मार्ट बोर्ड है, इंग्लिश स्पोकन के लिए लेक्चरर लगाया हुआ है।
युगानुकूल तंत्र खड़ा करना है, हम भी कोशिश कर रहे हैं। हमारे को कोई टाटा बिरला डालमिया जी का सपोर्ट नहीं है, कोई कांग्रेस बीजेपी की सरकार के लिए का कोई व्यक्ति हमको पैसा दे रहा है ऊपर से, ऐसा नहीं है। समाज के बल पर अपना संगठन चलता है, समाज आधारित हमारा विद्यालय है और इन बच्चों में ही हम बहुत क्वालिटी के बालक, इस विद्यालय के माननीय प्रधानाचार्य जी और प्रबंध समिति के पदाधिकारियों को आंकड़े देने चाहिए। कितने डॉक्टर हैं, कितने इंजीनियर हैं, कितने चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, कितने बड़े उद्योगपति हैं, किससे प्राथमिक सेवाओं में बड़ी संख्या में इस विद्यालय से निकलने वाले बालक समाज का नेतृत्व करते हैं। हम केवल मात्र फॉलोवर तैयार करने के लिए धरती में नहीं आए, समाज का नेतृत्व करने वाले लोगों का निर्माण करना, इसके लिए विद्या भारती है, इसके लिए विद्या भारती संगठन है। और अभी इस विद्यालय के भैया बहनों ने समाज सेवा के लिए 2.5 लाख से ज्यादा का समर्पण किया है। यहाँ विद्यालय के माध्यम से संस्कार केंद्र चलता है सेवा बस्ती में। अरे जो बड़े बड़े विद्यालय में पढ़ने वाले बालक हैं वो हरिजन बस्ती में जाएंगे नहीं, वो खटीक बस्ती में जाएंगे नहीं, जो स्लम्स कहलाता है वो जाएंगे नहीं। क्यों? उनकी क्रीच बिगड़ जाएगी, वो कभी माँ बाप के चरण स्पर्श नहीं करेंगे, किसी बुजुर्ग की सेवा नहीं करेंगे, क्योंकि उनको सेवा करना सिखाया नहीं। उनको सिखाया है अपना अहंकार भारी करो। इगोइस्टिक बालकों का निर्माण करने का काम वहां पर होता है। नीचे झुकने वाले बालकों का काम, सेवा करने वाले बालकों का काम, राष्ट्र के लिए समर्पण करेंगे ऐसा भाव निर्माण करने वाले बालकों का सृजन विद्या मंदिरों में होता है। और इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, एक विषय है, बहुत अच्छे ढंग से हमको इस विषय को समझना चाहिए। आज जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है उसमें ECCE करके एक शिशु शिक्षा के लिए है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा। ये जो ECCE है ये आदर्श विद्या मंदिर विद्या भारती संगठन से लिया हुआ है। आज जो विद्या भारती जिन बातों को बोलती है वो सारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में आ गया है। मैं लंबा नहीं करूंगा क्योंकि आप लोगों का भी समय खराब हो रहा है। मुझे कौशलत्मक विकास का मामला हो, होलिस्टिक डेवलपमेंट कह दो उसको, और चाहे वो संस्कार शिक्षा जिसको वैल्यू एजुकेशन कहते हैं वो हो, ये सारी बातें जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में है हम पिछले 60 वर्षों से इन बातों को बोल रहे हैं और बालकों के जीवन में उतार रहे हैं। और इसीलिए विद्या मंदिर में जो हो रहा है केवल और केवल स्वार्थ केंद्रित नहीं, परमात्मा केंद्रित, माँ बाप के लिए समर्पित ऐसे श्रेष्ठ शिशुओं का सृजन करना, उसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं। और इसीलिए आपसे निवेदन है विषय को अच्छे ढंग से आप हृदयंगम करें। आप कल्पना करिए भारत में कम से कम 3000 से ज्यादा केंद्र आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार, नागालैंड में चला रहे। 3000 क्यों चला रहे? हमको पैसा नहीं मिलता, वहां पर एक फुटी कटी नहीं मिलती, पर करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट विद्या मंदिरों के माध्यम से हम पूर्वोत्तर में कर रहे हैं। क्यों? हमें केवल शिक्षा नहीं देनी है, हमें राष्ट्र की रक्षा भी करनी है। और इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण सारे विषयों का ध्यान करके अपने बालकों के जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए शिशु मंदिर में आप सबका आशीर्वाद है, इसीलिए आप बना रहे हैं, ये आशीर्वाद बना रहेगा ऐसा निवेदन करके मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। भारत माता की जय। आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मंच पर उपस्थित अतिथियों से निवेदन रहेगा कि विद्या मंदिर की ओर से जो 10वीं बोर्ड में 90% से अधिक अंक प्राप्त करते हैं और आगे की कक्षा में यहाँ अध्ययन करते हैं, उनको 11,000 की छात्रवृत्ति विद्या मंदिर द्वारा दी जाती है। तो मैं उपस्थित SDM साहब से और सभी अतिथियों से निवेदन करूँगा कि मैं जिन भैयाओं का नाम बोलता हूँ वह शीघ्रता रखेंगे। भैया कुशाल गौड़ रामेश्वर लाल जी मंच पर पधारें।
यदि पिताजी आए हो तो परिवार से आए हो तो जल्दी करना। अरे बड़ा ये क्या रेवड़ी है। भैया पीयूष पटेल नारायण राम जी आइए आइए। सर थोड़ा बीच में रामेश्वर लाल जी फटाफट करिए तो। आ रहे हैं इनके पिताजी आ रहे हैं। पीयूष पटेल नारायण राम जी, भैया खुशहाल गौड़ रामेश्वर लाल जी ने 97.50% अंक प्राप्त कर जिले में तृतीय स्थान प्राप्त किया था। इनको 11,000 की छात्रवृत्ति विद्यालय की ओर से दी जा रही है। पीयूष पटेल नारायण राम जी मंच पर आए। भैया रणजीत गेवरचंद जी तीसरे स्थान पर भैया रणजीत गेवरचंद जी तैयार रहे। भैया रमेश कुमार पारस जी, भैया नरेंद्र सिंह केशु सिंह जी, नवीन चारण राजेंद्र जी चारण, भैया नवीन चारण, भैया नवीन के बाद भैया अर्जुन कुमार बगदाराम जी, भैया अर्जुन कुमार बगदाराम जी, भैया भावेश गहलोत किशन लाल जी। इन सभी 8 भैयाओं ने 90% से अधिक अंक प्राप्त कर भावेश गहलोत अभी वहाँ पधार हैं साथ में किशन लाल जी। 90% से अधिक अंक प्राप्त कर आगे की शिक्षा इस विद्या मंदिर में आप ले रहे हैं। साथ ही प्रधानाचार्य स्वामी विवेकानंद उच्च प्राथमिक विद्यालय अषाढ़ा से प्रधानाचार्य जी बता रहे हैं लक्ष्मण जी। आपने संस्कृत ज्ञान परीक्षा में आपके यहाँ से 108 भैयाओं का सहभागिता करवाई है। इसके लिए सहभागिता का एक स्मृति चिन्ह कर इनका बहुमान हमारे एसडीएम साहब कर रहे हैं। ऐसे ही अभी सेवा निधि जो बोली गई थी और प्रत्येक कक्षा के कक्षाचार्यों ने जो अपनी कक्षा के भैयाओं के अनुपात 500 रुपये से अधिक का जो संग्रह किया और उनका लक्ष्य हासिल किया है। मैं नाम बोलता हूँ, आचार्य जी तुरंत मंच पर पधारे। श्री पुरखाराम जी चौधरी, ओम प्रकाश जी प्रजापत, दिनेश कुमार जी माली शीघ्रता रखें। जितेंद्र जी उसका लेके आए उसको तो उसका देने वाले फटाफट करें, जल्दी रखें, धीरे धीरे में। खेत सिंह जी, सुनील कुमार जी, जितेंद्र कुमार जी और अमृत लाल जी, ये सभी तैयार रहे। आप सब एक एक पास में आ जाए। सभी अतिथियों के पास में एक के पास में एक खड़े रह जाए। शीघ्रता करें। सभी अतिथियों के पास में एक के पास में एक खड़े रह जाए। हेलो सर, यस एक मिनट सर। इसके बाद मैं निवेदन करूंगा जिन भैयाओं ने सेवा निधि में अच्छा अपना सहयोग प्रदान किया। भैया सुरेंद्र सिंह आम सिंह जी कक्षा 7 के भैया हैं, जिन्होंने 14,000 रुपये का सहयोग एकत्र कर इस विद्यालय में पहला स्थान प्राप्त किया है। पुरस्कार शीघ्रता से लाए। भैया कुशांत सूर्या 10वीं पढ़ता है, 12,300 कुशांत सूर्या 12,300 रुपये की राशि सेवा निधि में। भैया नकुल भगवतान जी 11,000 की राशि तीसरा स्थान। दिग्विजय सिंह सुखदेव जी 8,100 रुपये
वीरचंद ओम प्रकाश जी 6,701 रुपए, मुकेश कुमार अमृतलाल जी 4,110 रुपए। ये सभी भैया आ जाए मंच पर एक साथ। हेलो सर, एक मिनट। प्रवीण कुमार जीवाराम जी। अगले भैया प्रवीण कुमार, जितेंद्र दास, पीयूष भैया, सवाई सिंह, तुषार सोनी, नारायण लाल, भवानी सिंह। शीघ्रता से भेजिए उन भैयाओं को भी। सात भैयाओं का ग्रुप शीघ्रता से भेजिए। एक भैया को और भेजिए, सर के पास भेजिए। आगे आ जाइए, एसपी सर के पास। ये सभी भैयाओं ने अपनी ओर से जो ये सेवा निधि, अभी जो भाई साहब ने बताया कि पूर्वोत्तर में, ऐसे सीमा क्षेत्र में, वनवासी क्षेत्र में जो विद्या भारती के जो कार्य चलते हैं, उन कार्यों के लिए जो सहयोग होता है, इनमें इन सभी भैयाओं ने सराहनीय सहयोग स्वयं की ओर से और समाज के अंदर जाकर इस विषय को रखकर संग्रह किया है। अतुलनीय सहयोग इनका रहा है। विद्या मंदिर परिवार इनका सबका बहुमान करता है, स्वागत करता है, अभिनंदन करता है कि अभी से ही इनके अंदर समाज की जो संवेदनाएं हैं, इन संवेदनाओं को समझ करके, उनकी पीड़ाओं को समझ करके और सहयोग एकत्र किया है। निस्वार्थ भाव से दूसरों की पीड़ा को समझकर और दूसरों के लिए इन्होंने समाज के अंदर गए और समाज से सहयोग एकत्र किया है। 101 भैया हैं, इसके 67 भैयाओं का ग्रुप सही सिस्टम है, सही सिस्टम है यार। भीड़ बराबर जैसे ही विद्या मंदिर के 101 भैयाओं ने इस प्रकार का ये सहयोग एकत्र किया है, जो 1100 रुपये से अधिक की राशि है इन सबके। एक बार उपस्थित जनों से रहेगा कि एक कत्ल ध्वनि से इन सभी भैयाओं का सम्मान और स्वागत किया जाए, अभिनंदन किया जाए कि आज इस उम्र से ही इन्होंने समाज की संवेदनाओं को समझकर और इन लोगों के लिए संग्रह किया है जिनको आज आवश्यकता है। लगे लो सर। कितने सही सिस्टम है ना, एक ये सभी सेवा भावी समाज सेवी नागरिक बनने की ओर अग्रसर हैं, जो केवल स्वयं के लिए नहीं सोचते हैं, अन्यों के लिए भी इनके मन में जगह है, इनके हृदय में उन भावग्रस्त लोगों के
जो आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं को पूर्ति करने के भाव भी इनके अंदर आज विद्यमान है। एक सौ एक भैया होने के कारण मैं समझ चाहता हूँ कि सबका नाम नहीं बोल पाया। फोटो मात्रा गड़ी मुन्नी बने थे अरविंद कुमार जी भी आए हैं तो गीत गया था लौड़ा रहे गीत गया था नहीं। और ये सारे पुरस्कार हमारे कार्यक्रम में अतिथि अरविंद जी जोशी जो भगवान महावीर कॉलेज के प्रबंधक हैं उनकी ओर से इन सभी भगवान हो रहा है। कोटे पानी भूख लगी इधर और उधर बीच में हाँ इसका जल्दी से हाल सर जो आचार्य लगे थे आइए आचार्य बताइए कार्यक्रम अतिथियों से निवेदन रहेगा कि स्थान ग्रहण करें। भैया कुंदन सिंह जो हमारे यहाँ के पूर्व छात्र हैं कुंदन सिंह मदन सिंह जी उनकी ओर से 5100 रुपये विद्या मंदिर को भेंट हुए हैं। देवजी किराना स्टोर जसोल की ओर से 11,000 रुपये। पृथ्वीराज जी मानाराम जी पालीवाल की ओर से 11,000 रुपये। सीताराम जी प्रजापत अर्बुदा देवी सब्जी भंडार की ओर से 11,000 रुपये। महाराणा वाटर सप्लाई इंद्राना की ओर से 3100 रुपये विद्या मंदिर को भेंट किए गए हैं। मैं एसडीएम साहब से निवेदन करूँगा कि आपकी रचना से अरे ही लगा आज के विद्या मंदिर के वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय श्री धर्मेंद्र दवे जी, आदरणीय तेनालीराम चौधरी साहब, जोशी साहब, हमारे मुख्य वक्ता श्री प्रकाश जी, संगठन मंत्री विद्यार्थी और समस्त उपस्थित आज के कार्यक्रम में हमारे सभी गुरुजन या उपस्थित भैया बहन और अभिभावक बड़े हर्ष का विषय है। और एक जो प्रतिवर्ष हमारे को एक बार वार्षिकोत्सव में भाग लेने का अवसर मिलता है। मैं भी विद्या मंदिर का ही पूर्व छात्र रहा हूँ और धौलीबन्ना में मेरी पढ़ाई हुई है कक्षा अरुण से लेके 8वीं कक्षा तक। तो उसमें प्रतिवर्ष जो है वार्षिकोत्सव में भाग लेने का मुझे भी अवसर मिला और बड़ा एक उत्साह रहता है और कई दिनों की तैयारियां रहती है कि वार्षिकोत्सव की पूर्व में हम पूर्व अभ्यास करते हैं कि फाइनल दिन हम बेहतर प्रदर्शन करें। और आप लोगों ने बहुत अच्छी सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ दी है, बहुत अच्छी मेहनत की है। सभी गुरुजन और सभी भैया बहन जो है बधाई के पात्र हैं। और विद्या मंदिर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ शिक्षा के साथ संस्कारों का विशेष महत्व दिया जाता है, विशेष जोर रहता है। और
एक ऐसी नींव तैयार की जाती है जो छात्र विद्या मंदिर से पढ़ के भारत के जो स्वर्णिम भविष्य के लिए एक युवा और एक प्रतिभागी हमारे लिए तैयार होते हैं। और विद्या मंदिर के जो बातें हैं, जो संस्कार हैं, जो यहाँ जो सिखाई जाने वाली चीज़ें हैं, वो पूरे जीवन में हमेशा हमारे लिए काम आती है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम नैतिक शिक्षा, पर्यावरण के प्रति हमारा जो अच्छा भाव हो और सभी प्राणियों के प्रति हमारी समदृष्टि हो, समरसता का भाव, बहुत चीज़ें हैं जो विशेष रूप से हमें यहाँ मिलती है। और उसके साथ साथ शैक्षणिक जो योग्यता है, शैक्षणिक गुणवत्ता है, वो भी बहुत ही उत्तम गुणवत्ता की रहती है। बहुत अच्छा जोर इस बात पे दिया जाता है कि छात्रों का शैक्षणिक स्तर जो है अच्छा हो। और विशेष रूप से हिंदी, जो हमारी हिंदी की जो भाषा है, उसकी जो ग्रामर है, उस पर ज़्यादा, व्याकरण पे ज़्यादा जोर रहता है। और छोटी छोटी बारीक चीज़ें जो है बहुत ही अच्छे से पढ़ाई जाती है, जो आगे की क्लासों में हमारी बड़ी काम आती है। और विद्या मंदिर के यहाँ से जो भी सीखी गई चीज़ें हैं, वो आगे की उच्च परीक्षाओं में भी बहुत मेरे काम आई। और दोनों में भी वास्तविकों के साथ साथ जो प्रतियोगिताएँ होती है, अपनी शारीरिक प्रतियोगिताएँ, बौद्धिक प्रतियोगिताएँ, तो स्कूल की क्लासों में मुझे एक बार टीम के साथ में यहाँ आने का भी अवसर मिला अपने माजी वाले विद्यालय में। उस समय प्रतिभागी के रूप में भी आया था मैं, और आज आप लोगों के बीच में यहाँ पे मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया, मान सम्मान दिया। ये सब विद्या मंदिर का ही देन है। एक बार पुनः यहाँ बुलाने, मान सम्मान देने के लिए सभी विद्यालय प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। धन्यवाद।
दे जी मारू प्यारो रात से था करे तालरिया मगरिया रे बोलो भाइया रे करे तालरिया मगरिया रे बोलो भाइया रे तो आयो रे दोरा बिन जारो आयो
एक मिनट सर। सर एक मिनट आप एक मिनट हेलो सर। लो सर सामने देखना एक मिनट आओ सर। आदर्श विद्या मंदिर 2025 के कार्यक्रम में पधारे हमारे अधिवक्ता जिला न्यायालय बालोतरा श्रीमान कैलाश जी राजपुरोहित पूर्व छात्र माजीवाला, श्री शिव प्रसाद जी संगठन मंत्री विद्या भारती राजस्थान। इस कार्यक्रम में आप सभी पधारे अभिभावक, समाजसेवी, इस विद्या भारती समाज से जुड़े हुए सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक आभार। इसे और विशेष रूप से इस ठंड के अंदर आपने अपना अमूल्य समय निकाला और इस कार्यक्रम में सहभागिता निभाई, इसके लिए आप सभी का हार्दिक आभार, धन्यवाद। जय हिंद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी अभिभावकों से निवेदन रहेगा कि अपने भैयाओं को साथ लेकर जाएं। बाहर वाहन व्यवस्था है, जिस वाहन का स्वागत अभिनंदन।